प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट इस वक्त किया है। नरेंद्र मोदी हालांकि 12:30 बजे पहुंचेंगे बीजेपी के दफ्तर। अपने मित्र के एकाएक निधन पर बेहद दुखी और सदमे में हूं। उनका निधन देश और सरकार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुंडे एक बड़े जननेता थे, वो पिछड़े वर्ग के नेता थे। राजनीतिक संघर्ष से वो शिखर तक पहुंचे और लोगों की सेवा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है, अपनी संवेदना व्यक्त की है, अपना दुख उन्होंने यहाँ पर जाहिर किया है। 12:30 बजे नरेंद्र मोदी बीजेपी के दफ्तर पहुंचेंगे, जहां पर गोपीनाथ मुंडे का शव लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर पहुंचकर गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उन्होंने ये ट्वीट भी किया है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, बेटी की हालत ख़राब है। और ये तस्वीरें मुंबई के घर के दिखा रहे हैं, जहां गोपीनाथ मुंडे के एक्सीडेंट की खबर सुबह लगभग 6:30 बजे के करीब परिवार को दी गई थी, उनकी पत्नी को दी गई थी और वो तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे। दिल्ली पहुंच रहे हैं, लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद अब वो दोबारा दोपहर में रवाना होंगे। बीड़ आज गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को ले जाना है। अब से कुछ देर बाद उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली में बीजेपी दफ्तर, बीजेपी मुख्यालय में रखा जाएगा और वहां पर 12:30 बजे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी पहुंचेंगे। उसके बाद कल अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के बीड़ में ही होगा। बीड़ के परली गांव में यह अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि इस बारे में कि किस वक्त यह अंतिम संस्कार होगा, समय क्या है, अभी कुछ नहीं बताया गया है। नितिन गडकरी ने यह कहा है कि हम आपको अंतिम संस्कार का समय बाद में बता देंगे। आज सुबह सुबह मुंबई जाने के लिए अपने घर से निकले थे गोपीनाथ मुंडे। लोधी स्टेट में उनका घर है। गाड़ी में ड्राइवर और उनका सुरक्षाकर्मी मौजूद था। अपने घर से जैसे ही निकले, ज़्यादा दूर नहीं पहुंचे थे और लालकृष्ण आडवाणी के घर के आसपास, जो कि बताया जा रहा है कि सफदरजंग और मोतीबाग के बीच में कहीं पर उनकी गाड़ी का एक सामने से आती हुई गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, आपस में टकराई। गोपीनाथ मुंडे पीछे की सीट पर बैठे हुए थे, उन्हें धक्का लगा और धक्का लगने के बाद वो गिरे, गाड़ी में ही पीछे गिर गए और वहाँ उनके नाक के आसपास एक चोट आई, लेकिन उनके दिल को आघात लगा और ये जो धक्का था वो काफ़ी असर कर गया। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां 7:20 पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रमोद महाजन के रिश्तेदार बहनोई थे गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन के दोनों बच्चे पूनम महाजन और राहुल महाजन इस वक्त उनके परिवार के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीर में। पूनम महाजन खुद मुंबई से इस बार चुनाव भी जीती हैं और पूनम महाजन को टिकट दिलवाने के लिए गोपीनाथ मुंडे ने कोशिश भी की थी, अपनी नाराज़गी भी जाहिर की थी। उनको टिकट दिलवाने के लिए टिकट मिला था पूनम महाजन को और वो चुनाव भी जीती। प्रमोद महाजन की बेटी गोपीनाथ मुंडे की भांजी मुंबई उत्तर पूर्व सीट से चुनाव जीती हैं। दोनों रिश्तेदार हैं प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे। एक हादसे में प्रमोद महाजन भी नहीं रहे थे, गंभीर हादसा घरी में वो हुआ था, सभी को पता है। और उसके बाद आज गोपीनाथ मुंडे भी नहीं रहे। गोपीनाथ मुंडे का एक कार एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद आज सुबह 7:20 पर उनका निधन हुआ। सुप्रिया सुले जी इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। सुप्रिया जी, ये गंभीर खबर आपको कब मिली, कैसे मिली? गोपीनाथ मुंडे जी का निधन हो गया है। सुप्रिया जी। नहीं, बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि ऐसा हुआ है, क्योंकि हम सब महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा उनके सब घरेलू संबंध होते हैं। जरूर हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन महाजन फैमिली हो, मुंडे फैमिली हो, इनके हमारे बहुत साल से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। तो हमारे लिए एक पर्सनल लॉस है। प्रमोद जी मेरे बचपन से हमारे घर आते थे, महाजन फैमिली की, उनकी लड़कियां हो, उनके बेटे हो, सबसे हमारे बहुत घरेलू संबंध है। ये हमारी एक पॉलिटिकल लॉस नहीं, एक फैमिली
का भी बहुत बड़ा एक सेटबैक लॉस है हमारे लिए। और शॉकिंग है कि एक आदमी घर से निकलता है, एक्सीडेंट होता है और ऐसा, तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं आ रहा है कि ऐसा हुआ है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सुप्रिया जी। जो भी इस खबर को सुन रहा है वो दुखी हो रहा है, वो सदमे में है। सुप्रिया जी, एक बड़े नेता थे गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के। राजनीतिक मतभेद आपके हो सकते हैं आपने कहा, लेकिन पारिवारिक रिश्ता आपका था। प्रमोद महाजन जब नहीं रहे थे तो परिवार के साथ गोपीनाथ मुंडे खड़े रहे थे, दोनों बच्चों को उन्होंने संभाला था। पूनम महाजन को राजनीति में वो लेकर आए, चुनाव भी वो इस बार जीती हैं। किस तरह की शख्सियत एक नेता और एक इंसान के रूप में आप गोपीनाथ मुंडे की देखती हैं सुप्रिया जी? नहीं, वो एक बहुत बड़े मास लीडर थे वो हमेशा, और संगठन से कष्ट करके ऊपर आए हुए नेता है वो। बहुत अच्छा भाषण भी करते थे, इफेक्टिव भाषण करते थे, महाराष्ट्र में काफी पॉपुलर भी थे बहुत सालों से। और मेरे ख्याल से उन फैमिली के लिए मुझे, क्योंकि उनके घर में प्रमोद जी का बहुत दुखद घटना हुई है, वो हमारे लिए तो बहुत ही पर्सनल लॉस था, क्योंकि प्रमोद जी और मेरे फादर के बहुत अच्छे और गहरे संबंध थे। और उसके बाद अभी ये उनके फैमिली में हो रहा है, ये सच्ची में बहुत बहुत शॉकिंग न्यूज है। और मैं सूझ भी नहीं, शब्द भी नहीं मिल रहे बोलने के लिए कि क्या हो। ऐसा शॉकिंग है कि हट्टा कट्टा आदमी जिससे हम मिलते रहे हमेशा, कोई ऐसे भी नहीं था। और एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है और ऐसे दुर्घटना होती है। सुप्रिया जी, हम समझ सकते हैं आपका एक पारिवारिक रिश्ता भी गोपीनाथ मुंडे जी के साथ था। हमारे साथ संजय निरुपम भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता। संजय जी, एक दुखद खबर है, गोपीनाथ मुंडे नहीं रहे, उनका सुबह निधन हो गया है। कैसे आज आप गोपीनाथ मुंडे जी को याद करते हैं? निश्चित तौर पर एक बहुत ही दुखद खबर है और मतलब शॉकिंग है। गोपीनाथ जी एक महाराष्ट्र के बहुत ही लोकप्रिय किस्म के नेता, ग्रामीण जनता की बड़ी उनको समझ थी। खासकर भारतीय जनता पार्टी के पास इतना बड़ा लोकप्रिय नेता कोई नहीं था जितनी लोकप्रियता गोपीनाथ जी के पास थी। और ऐसे में एक एक्सीडेंट होता है। हमारे पास पहले खबर आती है कि गोपीनाथ जी का रोड एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गए गोपीनाथ जी। ठीक है, रोड एक्सीडेंट में इंजरी होती रहती है। उसके 10 मिनट में खबर आती है कि इज नो मोर। मतलब इससे ज्यादा सदमा झटका नहीं लग सकता। ऐसे देखते देखते देश के अच्छे नेता, महाराष्ट्र के अच्छे नेता और जनाधार वाले नेता, व्यक्तिगत तौर पर कहिए तो बहुत ही सरल सहज व्यक्ति, कहीं किसी प्रकार का जो पॉलिटिशियंस में होता है ना, एक गंदी आदतें रहती है कि इसकी टांग की चो, उसकी टांग की चो, इस तरह का व्यवहार नहीं था। बहुत ही सिंपल आदमी थे, बहुत सरल व्यक्ति थे और बड़ा लोगों को, बड़ा कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखते थे। प्रोग्राम में बुलाइए तो जाया करते थे, लोगों से मिला करते। यही वजह है कि वो जीत रहे थे, यही वजह है कि लोगों के बीच पूरे महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे के जो फॉलोअर्स है भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त है। तो निश्चित तौर पर सिर्फ बीजेपी का नुकसान नहीं है, महाराष्ट्र का नुकसान है, देश का नुकसान है। एक ओबीसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला एक नेता, और वो वहां सेंट्रल मिनिस्टर के लेवल तक पहुंचा। निश्चित तौर पर ओबीसी कम्युनिटी को इसको बड़ा झटका लगेगा। बीड़ और परली बैजनाथ और मराठवाड़ा वो सब नुकसान तो है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसे गोपीनाथ जी जैसे नेता बहुत कम होते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। बिल्कुल संजय जी, और जाहिर सी बात है आप लोगों को भी एक साथी आपने खोया है। भले ही आप लोग अलग अलग रहे हों, आप तो साथ में भी काफ़ी मुंबई में क्योंकि होने के नाते आप साथ में रहा करते थे। संजय निरुपम जी हमारे साथ थे, याद कर रहे थे गोपीनाथ मुंडे जी को, उनके राजनीतिक जीवन को, उनके संघर्ष को। और एक बेहद अच्छा इंसान संजय निरुपम जी बता रहे हैं। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है, पत्नी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो गया, बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। पूनम महाजन, राहुल महाजन दोनों संभाले हुए हैं परिवार को। इस वक्त हम आपको मुंबई दिल्ली दोनों जगह लिए चलते हैं। अस्पताल यानी कि एम्स के ट्रॉमा सेंटर में जब से गोपीनाथ मुंडे को लाया गया था तब से वहां पर नज़र बनाकर रखी हुई थी हमारी संवाददाता अनु जैन रोहतगी, और घर के बाहर गोपीनाथ मुंडे के मौजूद थे हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह गुनावत, जिन्होंने ये तस्वीरें भी गोपीनाथ मुंडे के परिवार की, उनकी पत्नी, उनकी बेटी की हमें भेजी हैं। वीरेंद्र, हम आपके पास आएंगे, लेकिन अनु, ज़्यादा चोट नहीं लगी है, हल्की सी चोट नाक के पास आई है और वो कार में गिरे हैं। क्या उनके दिल को गहरा आघात लगा, धक्का पहुंचा,
और उस वजह से ये मौत है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हमें इंतजार करना चाहिए। क्या कुछ कहा डॉक्टर ने? बाहरी तौर पर उनके शरीर पर चोट के कोई गंभीर निशान नहीं है। अनु, हुआ क्या? डेफिनेटली जो डॉक्टर ने प्रेस बुलेटिन दिया है, बहुत ही क्लियरली ये बात सामने आई है। जो पहले सामने आ रहा था कि बहुत ज्यादा इंजरी है, ब्लड लॉस हुआ है, वो सब बात नहीं थी, क्योंकि बाहरी चोट बिल्कुल नहीं थी। एक्सटर्नल इंजरीज जो भी थी हुई होंगी वो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेंगे। लेकिन जो सामने आ रहा है कि जैसे ही वो झटके से गिरे कार के अंदर, हार्ट अटैक की पूरी संभावना यहाँ पे की जा रही है। डॉक्टर्स जो ऑफ द रिकॉर्ड है वो बता रहे हैं कि हार्ट अटैक होने की पूरी संभावना थी, क्योंकि जो शुगर और बीपी ऑलरेडी मुंडे जी का था, वो बीमारियां थी उनको, जैसा कि पता चला है, डॉक्टर्स ने बताया है ऑफ द रिकॉर्ड कि इसके कारण भी एग्रीवेट हो जाती है। जरा सा भी झटका लगा, नाक पे चोट लगी थी तो हार्ट अटैक होने की बात पूरी कही जा रही है। और ये क्लियर भी हो रहा है, क्योंकि जब बुलेटिन में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 620 जब एम्स ट्रॉमा सेंटर लाए गए थे तो वो ब्रीदिंग उनके बिल्कुल नहीं थी, ये बिल्कुल मेडिकल बुलेटिन में उन्होंने कह दिया था। और बीपी बिल्कुल नहीं था, मतलब बीपी बिल्कुल खत्म था, ब्रीदिंग नहीं थी। तो एक तरह से कह सकते हैं आप, अगर कहना चाहें इसको, क्लिनिकल डेथ जो होती है सिचुएशन वो थी। लेकिन हर मरीज को रिवाइव किया जाता है जब तक कि एक पूरे डॉक्टर्स का सेट होता है, पूरी कई पैरामीटर्स होते हैं, आंखों की पुतलियां देखी जाती हैं, नर्व्स देखी जाती है, तमाम पैरामीटर्स होते हैं। उसके बाद डेथ डिक्लेयर की जाती है। उससे पहले जो है रिवाइव करने की प्रक्रिया होती है। तो पूरे 50 मिनट तक, जैसा कि डॉक्टर ने बताया, वो प्रक्रिया जारी करी, उसकी रिवाइव करने की कोशिश करी, लेकिन 720 पर डिक्लेयर डेथ कर दिया जब वो रिवाइव नहीं हो पाए। और आपको बता दें, ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है मेडिकल में कि जब भी कोई चोट से लाया जाता है, आदमी लाया जाता है, या उसका लगता है कि हार्ट बीट बिल्कुल नहीं चल रही है ऑलमोस्ट, और वो ऑलमोस्ट डेड है, तब उसको रिवाइव करने की कोशिश की जाती है। और कई स्थिति में ऐसा हुआ है कि जब वो रिवाइव किया जाता है तो हार्ट बीट जो है वो चलनी शुरू हो जाती है। तो जो रिवाइव का पीरियड होता है बहुत ही क्रूशियल होता है। और उसके बाद ही जब रिवाइव नहीं होता है मरीज, उसके बाद ही डॉक्टर, पूरी डॉक्टर्स की टीम होती है, वो डिक्लेयर करती है कि आप कोई चांसेस नहीं है, उसके बाद उसको डेड डिक्लेयर किया जाता है। तो गोपीनाथ मुंडे जी के केस में यही हुआ, जैसा कि बताया गया था कि आगे के लिए दोबारा आपके पास वीरेंद्र सिंह गुनावत हमारे संवाददाता मुंबई में गोपीनाथ मुंडे के घर के बाहर मौजूद हैं। वीरेंद्र, ये एक ऐसी खबर होती है, अगर किसी के घर भी जाए तो आप और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस परिवार के लोगों पर क्या गुजरती होगी। आपने देखा गोपीनाथ मुंडे की पत्नी को, बेटी को, हालांकि जब ये खबर सुबह उनके एक्सीडेंट की मिली थी तब से आप वहाँ पर मौजूद हैं, क्या क्या हुआ अभी तक? सईद, मैं आपको सच ये है कि मेरे सामने एक बार फिर वही मंजर एक बार आ गया है। तकरीबन 6 साल पहले जब प्रमोद महाजन की मौत हुई थी, उनका निधन हुआ था, इसी जगह पे वही तस्वीर एक बार फिर दिख रही है। लेकिन अब सिचुएशन अलग है। अभी गोपीनाथ मुंडे, उनके परिवार को जोरदार झटका लगा है कि यही पूर्णा बिल्डिंग है जहां प्रमोद महाजन जी उनका परिवार रहता था, और अभी यहाँ गोपीनाथ मुंडे इसी पूर्णा बिल्डिंग में 11वीं मंजिल पर उनका परिवार रहता है। जैसे ही सुबह खबर आती है, तकरीबन 6:30 बजे खबर मिलती है मुंडे फैमिली को, पंकजा मुंडे और उनकी पत्नी प्रज्ञा मुंडे निकलती है एयरपोर्ट की तरफ। जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचते हैं तभी उनको खबर मिल जाती है कि अभी वो नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। पंकजा मुंडे दिल्ली की तरफ रवाना हो जाती है और पत्नी एक बार फिर वापस लौट आती है अपने घर की तरफ। जैसे ही लौटती है, प्रज्ञा मुंडे और प्रमोद महाजन दोनों ही बहन भाई है। बहुत ही महाजन और मुंडे फैमिली बहुत ही खून का रिश्ता है। पूनम महाजन बीजेपी की विनिंग कैंडिडेट और राहुल महाजन दोनों भाई बहन। प्रज्ञा वीरेंद्र, हम दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त तस्वीरें हम आपको, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें मिली हैं, इस तरह से एक्सीडेंट हुआ है गोपीनाथ मुंडे का। ये वो गाड़ी है, ये वो कार है जिसने गोपीनाथ मुंडे की कार को टक्कर मारी थी। ये वो कार है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। हालांकि ये कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं था, दोनों की टक्कर ज़रूर हुई थी, दोनों गाड़ियों की, लेकिन गोपीनाथ मुंडे पीछे गिर गए थे, सीट पर बैठे हुए थे, और जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हुई, उनके दिल पे असर हुआ, उनके नाक के पास चोट आई। ये वो गाड़ी है जिसने टक्कर मारी थी। इस गाड़ी से टक्कर हुई थी गोपीनाथ मुंडे की गाड़ी की। एम्बेसडर कार थी गोपीनाथ मुंडे की, जिसमें वो जा रहे थे अपने ड्राइवर और अपने सुरक्षाकर्मी के साथ। जिस वक्त ये हादसा हुआ, सुबह लगभग 6-6:15 बजे के बीच ये एक्सीडेंट हुआ। दोनों गाड़ियाँ आपस में टकराई। 6:30 बजे के लगभग गोपीनाथ मुंडे को एम्स ले जाया गया था।
उनके ड्राइवर और उनके सुरक्षाकर्मी, उनके सिक्योरिटी गार्ड ही तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए थे। लेकिन जब गोपीनाथ मुंडे अस्पताल पहुंचे थे तो उनके तमाम अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर्स ने तमाम कोशिशें की लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। 7:20 पर एम्स के डॉक्टर्स ने गोपीनाथ मुंडे को मृत घोषित कर दिया है। तस्वीरें हमें उस कार की मिली हैं जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था। ये वो कार है जिस कार ने टक्कर मारी थी गोपीनाथ मुंडे की कार को। हालांकि हमें गोपीनाथ मुंडे की कार अभी दिखाई नहीं दे रही है और इस कार को भी ढक दिया गया है। वहाँ मौजूद लोगों ने जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था दरी से उस कार को ढक दिया गया है। पुलिस जांच में शायद इस कार की ज़रूरत पड़े क्योंकि वहाँ मौजूद लोग नज़र आ रहे हैं। जांच हो रही है, नंबर नोट किया जा रहा है, कुछ और चीज़ें नोट की जा रही हैं। मुआयना उस कार का किया जा रहा है जिस कार ने टक्कर मारी थी। चारों तरफ से उसे देखा जा रहा है। ये जो लोग हैं ये कौन लोग हैं, क्या है, ये तो नहीं पता, लेकिन उस कार को ढक दिया गया है। ढकने के बाद गोपीनाथ मुंडे की कार को इसी कार ने टक्कर मारी थी सुबह। तो ये तस्वीरें हमें मिली थी। ये वो कार है जिस कार से टक्कर हुई थी। टक्कर बहुत बड़ी या बहुत भयानक नहीं थी, आमने सामने की भिड़ंत ज़रूर हुई थी इस कार के साथ गोपीनाथ मुंडे की कार से। लेकिन गोपीनाथ मुंडे क्योंकि अपनी कार में पिछली सीट पर बैठे हुए थे और उन्हें एक धक्का लगा, वो गिर गए। अपनी ही कार में गोपीनाथ मुंडे नीचे गिरे। गिरने की वजह से उनके नाक के पास चोट थोड़ी सी लगी। ये भी कोई बहुत गंभीर चोट नहीं थी, लेकिन इस गिरने की वजह से और कार में धक्का लगने की वजह से जब कार टकराई तो गोपीनाथ मुंडे के दिल पर असर हुआ और उन्हें दिल में तकलीफ़ होनी शुरू हुई, दिल में दर्द होना शुरू हुआ। उन्होंने अपने सुरक्षाकर्मी से पानी मांगा, पानी पिया। पानी पीने के बाद ख़ुद उन्होंने कहा कि मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो। तुरंत गोपीनाथ मुंडे को अस्पताल ले जाया गया। गोपीनाथ मुंडे के ड्राइवर और उनके सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अस्पताल लेकर गए। अस्पताल 6:30 बजे के लगभग पहुंच गए थे गोपीनाथ मुंडे। 7:20 लगभग पौन घंटे में, घंटे भर से भी कम वक्त में, पौन घंटे में डॉक्टर्स ने गोपीनाथ मुंडे को मृत घोषित कर दिया। मतलब साफ तौर पर इसका ये निकाला जा सकता है कि गोपीनाथ मुंडे के तमाम अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, उनके दिल पर इसका असर हुआ था। ये कहा भी जा रहा है कि गोपीनाथ मुंडे का जो निधन हुआ है वो दिल का दौरा पड़ने से हो सकता है। कार में गिरने की वजह से उनके दिल पर उसका असर हुआ, दिल को आघात पहुंचा, झटका लगा, धक्का लगा और उसके बाद दिल का दौरा पड़ा। डायबिटिक भी थे गोपीनाथ मुंडे, लेकिन खून नहीं निकला है। उनके चेहरे पर चोट ज़रूर आई थी नाक के पास, लेकिन उनके शरीर पर कोई भी गंभीर चोट नहीं थी और सिर्फ उन्हें धक्का लगा था। वो गाड़ी में गिरे थे, गिरने की वजह से शायद अचानक तेज़ ब्रेक लगाया गया हो ड्राइवर की तरफ से बचाने की कोशिश में और गाड़ी अचानक से रुकी हो जिसकी वजह से